हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 6 सीआर सर्किट या आरसी सर्किट। आज की हमारी टॉपिक है आरसी सर्किट या सीआर सर्किट। अभी सीरीज में भी है, यानी कि पूरा बोलेंगे सीरीज सीआर सर्किट। इसके जस्ट 3-4 लेक्चर हमने देखा था, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव, उसके बाद एलआर पढ़ा था। आज हम आ गए सीआर पर। ओके, तो आज की टॉपिक हम डालने जा रहे हैं, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। पीछे जो आपने नहीं पढ़ा है पढ़ के आ जाओ, नहीं तो यहाँ पे कुछ सीखने को नहीं पाओगे, सब उड़ जाएगा, यहाँ से यूँ घूम जाएगा, मतलब यू टर्न हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं क्या, देखो आज की टॉपिक हमारी क्या है, सीरीज सीआर सर्किट। सीरीज सीआर सर्किट। ओके, चलिए, यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स से अब की बात सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रजिस्टर लगा होगा और एक कैपेसिटर लगा होगा। दैट टोटल डायग्राम इज कॉल्ड सीआर सर्किट, सीरीज सीआर सर्किट। यानी कि कुछ ऐसे मैं बनाता हूँ, ऐसे देखो, यहाँ पे रजिस्टर लगा है और यहाँ पे एक लगा दिया, चलो मान लो कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटेंस C है इनका रेजिस्टेंस R है। चलो यहाँ पे एक करंट I दौड़ा दिया, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t। बाकी कहानी आप जान रहे हो, ये क्या हो जाएगा हमारा VR हो जाएगा। यहाँ कितना खाएगा, VC खाएगा, ये वाला अपना खुद का, ठीक है ना। पीछे के वीडियो जो देख के आए धल्ले से देखे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जो नहीं देखे हैं उनको यहाँ पे समझ में आने वाला कुछ है तो उसको देख के पढ़े हैं। टाइम देना पड़ेगा, क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हो, टाइम आपको देना पड़ेगा। जितना सोचते हो आसान उतना आसान है नहीं, बशर्ते अगर सीरीज से देख रहे हो तो बहुत आसान है, अगर कूद काद के देख रहे हो तो जीवन भर लगाओ नहीं आने वाला है। चलिए देखो यहाँ पे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t, मैंने बोला फॉर रजिस्टर। I कुछ निकला होगा यहीं से, लेकिन इसका मान हमको नहीं पता। हमको इसका मान V बराबर V नॉट साइन, अब इस ए वाला कितना आ गया हमको नहीं पता अभी। फार आर एस आई एस टी ओ आर, फार रजिस्टर के लिए क्या होगा, अगर मैं बोलूँ वी आर बताओ, वी आर विद टाइम, वी आर विद टाइम टी इज इक्वल टू कितना आएगा। तो आप जानते हो कि आर ओनली ये सब हटाओ। अभी मान लो आर है और ये अल्टरनेट आपका कोई सोर्स है, ठीक है ना, तो कितना पाओगे, फेज सेम होगा करंट से। जो इसमें वोल्टेज होगा इसका फेज करंट के सेम होगा, यानी कि वी नॉट आर और यहाँ पे साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्यों जी, सेम तो होगा ना। चलिए अब हम देखते हैं फॉर कैपेसिटर। इसके लिए मैं बात करूं तो आप कहोगे सर V फॉर कैपेसिटर विद टाइम, तो बोलोगे V नॉट ऑफ कैपेसिटर साइन। अब यहाँ पे एक बात तो आप देखनी पड़ेगी ना, अब की बार करंट लीड करता है, पोटेंशियल पीछे होता है। अगर इसको हटा दो, मान लो यही बस है, तो आप जानते हो कि केवल और केवल कैपेसिटर के लिए जो हमारा फेजर डायग्राम होता है उसमें करंट अब की 90 डिग्री लीड करता है और वोल्टेज उस करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज करंट वाले फेज से 90 डिग्री पीछे, यानी कि π/2 पीछे लग गया। चलिए अब इसका हम लोग बनाते हैं फेजर डायग्राम। इसका हम लोग क्या बनाते हैं, फेजर डायग्राम। ये कैसे बनता है जी, हाँ जी कोई बात ना जी। चलो पहले इनका बना लो, इनका वाला आर और आर और आई के लिए बना लो। तो आप क्या पाओगे, इधर भागेंगे अपना ये हमारा हो गया रजिस्टर और आई करंट वाला है, यानी कि वी नॉट इन रजिस्टर, और ये हमारा क्या वास्तव में आई नॉट इन रजिस्टर है। इसके लिए हो गया, इनका काम खत्म हो गया। अब इसका बनाओगे तो आई नॉट, यानी कि एक ही बार हमारा करंट क्या करेगा, मैंने बार बार कहा कि नॉट हमेशा रहेगा क्योंकि पीक वैल्यू होती है। ये यहाँ पे करंट से जो इसका वाला वोल्टेज है, इसका वाला, यानी कि जो वी नॉट एल है वह इनसे 90 डिग्री क्या करता है, करंट 90 डिग्री लीड करता है इनको, उनसे आगे होता है। या फिर आप बोलो कि जो इंडक्टर का जो ईएमएफ, या फिर ईएमएफ मतलब कि पोटेंशियल से मेरा मतलब है, जहाँ मैं ईएमएफ बोला हूँ ना वहाँ पे पोटेंशियल थे हमारा मतलब वास्तव में ईएमएफ सेल का होता है, ठीक है ना। तो संदेह में बिल्कुल ना रहना।
चलो, तो जो इनका वोल्टेज होगा वी नॉट एल, इनसे करंट से 90 डिग्री पीछे होगा, या तो बोलो कि वोल्टेज से करंट 90 डिग्री आगे होगा या फिर वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होगा, बात यही है। चलिए कोई बात ना है। तब फिर अब वास्तव में मैं पूछूं कि अब इस जो सोर्स का मैक्सिमम करंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। सोर्स की मैक्सिमम करंट की वैल्यू अगर इनको जोड़े तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब बेटा इस पर डिपेंड कर रहे हैं। नहीं तो ये तो आई नॉट इसी के ऊपर है, मान लो इसी के ऊपर है, आई नॉट मान लो, मान ही सकते हो, उसी के ऊपर है तो ही है वास्तव में, इसीलिए पढ़ सकते हो। अब यही चीज़ है, यही चीज़। अब इनका ऐसे निकालना पड़ेगा, ऐसे हमको। ये हमारा क्या आएगा, वी नॉट आएगा, यह क्या आ गया, ओवरऑल है, यानी कि इसका वाला वैल्यू दे रहा है। तो वी नॉट का मान कितना आएगा, यहाँ से वी नॉट बराबर रूट में वी नॉट आर का स्क्वायर, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर। अब बहुतों को बहुत कुछ नहीं पता होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। चलो, चूँकि वी नॉट आर बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर आई नॉट आर होता है, ठीक है ना। वी नॉट एल बराबर क्या होता है, वी नॉट एल बराबर, अब इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आई नॉट बराबर आपने पढ़ा इसके लिए वी नॉट बाई जीटा सी बराबर क्या यहाँ पे होता है, 1/ओमेगा c से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यानी कि ये एल का है, तो हम बोलेंगे वी नॉट एल बराबर आई नॉट जीटा सी। इसको यहाँ पे पुट कर लो आराम से, क्या दिक्कत है। वी नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नॉट आर की वैल्यू कितनी है, आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल की वैल्यू कितनी है, आई नॉट का स्क्वायर जीटा सी का स्क्वायर। आई नॉट का स्क्वायर दोनों में का मान ऐसे निकल जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू रूट में आर का स्क्वायर प्लस जीटा सी का स्क्वायर। तो वी बराबर आई आर होता है, वी बराबर आई इंटू आर। हमको ये लग रहा है ए वाला टर्म लाइक एज रेजिस्टेंस, ये क्या वाला टर्म क्या है, लाइक एज रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जब दो लोग आते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं इम्पीडेंस, ये भी जेड से रिप्रेजेंट होता है। हर एक सर्किट की अपना इम्पीडेंस अलग अलग हो सकता है, एल आर, सी आर, एल सी। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये भी इम्पीडेंस ही है, आई एम पी ई डी ई एन सी ई, रूट में आर का स्क्वायर प्लस जीटा सी का स्क्वायर। बशर्ते वहाँ पे जीटा एल था और यहाँ पे क्या जीटा सी है, इम्पीडेंस ही होता है। इसकी हिंदी नहीं पता, आगे बताएंगे अभी आपको। तो ये हो गया, यहाँ तक काम खत्म हो गया हमारा। चलो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, ओवरऑल की कहानी देखो जरा। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अब भी करंट वोल्टेज से 5 डिग्री आगे है। ओवरऑल अब भी जो करंट है वह वोल्टेज से 5 डिग्री क्या है, आगे चल रहा है। यानी कि करंट वोल्टेज को 5 डिग्री लीड कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 5 डिग्री लीड कर रहा है, करने दो। अब फाई का मान निकालना है हमको। तो वास्तव में हम जानते हैं, देखो जरा, वी नॉट आर बराबर, यहाँ से वी नॉट आर बराबर आई नॉट आर, वी नॉट एल और आई नॉट एक्सएल। अगर मैं इसको भाग दे तो है कट जाएगा। यानी कि जो वी नॉट बाई वी नॉट आर अपान वी नॉट जो यल बताएगा वही बताएगा आर अपान जीटा सी बताएगा। यानी कि सीधी सीधी बात मैं कहना यही चाहता हूँ कि इसको ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब वी नॉट आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं केवल आर, या फिर आई नॉट आर लिखते हो, यहाँ पे आई नॉट जीटा सी लिख सकते हो। ठीक है, आई नॉट कांस्टेंट है, कोई फर्क हटा दो इनको। तो वास्तव में यहाँ पे क्या मिलेगा, यही जो वाला जेड मिलेगा हमको, यही ना जेड है वास्तव में। तो जेड बराबर वही ना होता है एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और यही फाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू, बोलोगे सर यहाँ पे अगर यहीं पे हो तो इसके लिए लंब का मान एक्स सी अपान आधार का मान आर है, तो tan फाई बराबर एक्स सी अपान आर। यहाँ से फाई का मान tan इनवर्स एक्स सी बाई आर निकलेगा। तो हम बता सकते हैं कि करंट 5 डिग्री अभी लीड कर रहा है। फाई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बड़े आराम से, क्लियर होता है। तो करंट कितना लीड करेगा, 5 डिग्री। किस वाले सर्किट में, सीआर सर्किट में। यहाँ तक अगर बात आपकी क्लियर होती है तो एक क्वेश्चन लगा लें, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। अब उस पर आप किताब उताब से अपना क्वेश्चन लगाते रहो, सारी बात समझ गए हो। सारा लेक्चर जो भी है अगर अपने माइंड में कंसंट्रेट कर लिए तब तो उसे बहुत बेटा बहुत बड़े बड़े सवाल लगाओगे फिर। और अगर
जरा सा भी चूक कर पढ़ भी रहे हो, चाय पानी पी रहे हो, पढ़ाई के वक्त तो कुछ नहीं होने वाला बेटा। जब तक पढ़ाई करो शांति से कर लो, समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो CR में क्या देखा हमने, करंट एट लास्ट इनसे, एट लास्ट इनसे कितना डिग्री, 5 डिग्री क्या करता है, इनको लीड करता है, उनसे आगे होता है। और यहाँ पे इम्पीडेंस का मान कितना होता है, R² प्लस XC का स्क्वायर, वेयर XC इक्वल रूट में हो भी, और XC का मान कितना 1/ωc होता है। बाकी सारी बातें आप सीख चुके हो, तो इसको मिटा के क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ है, जीटा सी का मान पूछ रहा है। जीटा सी क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। जेड मतलब इम्पीडेंस पूछ रहा है। करंट वैल्यू मैक्सिमम पूछ रहा है, और आई का समीकरण पूछ रहा है, इक्वेशन, और वी आर का इक्वेशन, वी सी का इक्वेशन, सारी बातें हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc। ओमेगा का मान यहाँ से 10⁴ हो जाएगा, 10⁴, और सी का मान 25 माइक्रोफैराड, 25 × 10⁻⁻⁶ करोगे तो आएगा 100/25, 4 ओम आएगा। जेड का मान पूछ रहे हैं, तो रूट में R का स्क्वायर प्लस ωc का स्क्वायर, R का मान 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, रूट में 25, 5 ओम आएगा। ठीक है। तीसरा कह रहे हैं I0 बताओ, तो I0 बराबर क्या होता है, V0। V0 हमारा यही है, V0/Z होगा। तो V0 इनका वाला Z है, इनका जो निकाले हो, V0 का मान 10 है, इसका मान 5 है, 2 एम्पियर। तो चलो चौथा देखते हैं क्या कहता है। करंट का इक्वेशन पूछ रहा है टाइम के सापेक्ष, मतलब टाइम के बेस पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि I बराबर I0 साइन, और हम जानते हैं कि एट लास्ट RC सर्किट या CR सर्किट में जो करंट होता है 5 डिग्री आगे होता है। ऐसे यहाँ पे अगर पढ़े होगे इसको, जीटा सी और ये R था, तो ये वाला हमारा इधर क्या था आपका V0 था, फिर Z था, ये 5 डिग्री आगे चल रहा था। ये करंट का भी डायरेक्शन था वास्तव में। तो 5 डिग्री आगे था, तो यहाँ पे देखो इसके मेन वोल्टेज से, ये मेन करंट है कि कोई R और V यहाँ पे थोड़ी लगा है, और R भी सबके लिए सीरीज में, तो करंट तो सेम ही रहेगा। पोटेंशियल बस की खेल चल रही है सारा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan phi बराबर, अरे जीटा सी अपान R, जीटा का मान 4/3, और कहानी पूरी बनाओगे तो फाई बराबर आएगा 53 डिग्री। नहीं, अरे भाई ये फाई है, 4 3 5 होगा, 4 है तो 53 डिग्री बनाएगा। तो ये देखो 10⁴t प्लस 30 प्लस 53 डिग्री, तो हो जाएगा I0 की वैल्यू 2 साइन 10⁴t प्लस 83 डिग्री। ये हमारा करंट का इक्वेशन आ गया। चलो पांचवा बनाते हैं। पांचवा कहता है VRT बताओ। हो VRT बताना है, कोई बात नहीं। तो V0R करंट, अरे पोटेंशियल ऑफ रजिस्टर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन। और एक बात और देखो कि रजिस्टर वाला जो ही मतलब वोल्टेज है उसका जो फेज होगा वह मेन करंट के फेज के बराबर होगा, करंट के फेज के बराबर होता है। तो करंट का फेज जो है वही वाला यहाँ पे, इसका फेज होगा 10⁴t प्लस 83 डिग्री। V0R की वैल्यू निकालें, V0R यानी कि V0R बराबर क्या, I0R होता है। तो I0 का मान 2 है, R का मान 3 है, 6 आएगा। तो 6 साइन 10⁴t प्लस 83 डिग्री आएगा। ठीक है। और छठा सवाल क्या है, आप बताओ VCT बताओ। तो यहाँ पे V0C साइन, करंट का फेज देख लो, पहले करंट का फेज लिख लो। एट लास्ट कहानी तो हमको पता ही है, क्या है कहानी पता, कि इसमें जो करंट होता है 90 डिग्री आगे होता है पोटेंशियल से। जो करंट होता है पोटेंशियल के फेज से 90 डिग्री आगे होता है, या फिर जो पोटेंशियल होता है करंट के फेज से 90 डिग्री पीछे होता है। तो करंट के फेज से 90 डिग्री पीछे कराओ, ये क्या हो जाएगा, VCT इज इक्वल टू V0C मतलब कितना, V0C यहाँ पे कहीं लिखे नहीं हो, चलो V0C बराबर, वैसे वास्तव में I0 बराबर क्या होता है, V0 बराबर जीटा सी होता है C के लिए। तो V0C बराबर I0 इंटू जीटा सी हो जाएगा।
तो यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा 2 एम्पियर है, और जीटा सी की वैल्यू यहाँ से पुटअप करोगे तो 4 आएगा, एट लास्ट 8 आएगा। यहाँ पे 8 साइन 10 पे पावर 4t माइनस 7 डिग्री। ओके, तो मेन बात हमको फेज का ध्यान देना है। फेज अगर पकड़ ले रहा है वो फेज का ही कमाल है, करंट तो पूरा सीरीज में चेंज होने वाला नहीं है। जो मैक्सिमम करंट यहाँ पे है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है। चलो करंट कहाँ पे मैं लिख देता हूँ, I इक्वल टू 2 साइन 10 पे पावर 4t प्लस 83 डिग्री। करंट दो मैक्सिमम यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह वही है, बट वोल्टेज जो पोटेंशियल का खेल है ना वही सारा आगे पीछे कर रहा है। तो फेज समझ में हमको आना चाहिए, फेज ही इनको बदल रहा है। कहने का मतलब देखो यहाँ पे भी मैक्सिमम 2 है, यहाँ भी 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 मिलेगा, बस यही फेज कुछ आगे पीछे होगा। तो वही फेज समझने के लिए आप पीछे के लेक्चर नहीं देखो, देख के आ जाओ, और यहाँ पे देख चुके हो तो छोटा सा लेक्चर ओवर होता है। अब आप अपने बुक से, इससे कठिन सवाल ना कहीं नहीं मिलने वाला आपको। आप इसको देख के अपने बुक से सारे क्वेश्चन लगाओ, जो भी आपके पास साइड बुक है उससे क्वेश्चन लगाओ, पढ़ते रहो, हंसते रहो। फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में Lth R सर्किट के साथ। अब की बार पढ़ेंगे L भी होगा, C भी होगा, R भी होगा, तीनों होगा। तब थोड़ा मेरा संजीदा होगा पढ़ाई करना, तब एक क्वेश्चन में हम लोग 10-10 सवाल लगाएंगे, फिर भी देखा जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।